हमास सरबराह इस्माइल हनिया की दोहा में नमाज जनाजा और तदफीन, हज़ारों अफराद की शिरकत। कौमी असम्बली में हमास सरबराह इस्माइल हनिया के इजरायली हमले में कत्ल के खिलाफ मुतफ़िक़ा मज़म्मती करारदाद मंजूर कर ली गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, अपोजिशन के रुकन बैरिस्टर गौहर और दीगर का वाक़े पर शदीद इजहार मज़म्मत। मुल्क भर में बारिशों का नया स्पेल जारी। कराची, लाहौर और दीगर शहरों में कहीं मूसलाधार और कहीं हल्की बारिश। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। सड़कें और गलियां नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। कराची में डाकुओं ने एक ही रोज में 2 घर उजाड़ दिए। डाकुओं की फायरिंग से औरंगी टाउन और न्यू कराची में 2 अफराद कत्ल। रवां बरस डकैती मज़ाहमत पर कत्ल शहरियों की तादाद 84 हो गई। और गजा लहू लहू, इजरायली दरिंदों के हमले जारी। शोहदा की तादाद 39,480 तक जा पहुंची। हजारों जख्मियों और लाखों बेघरों की सही तादाद का तयन करना इंतहाई मुश्किल हो गया। एक स्पेशल कमेटी भी कॉन्स्टिट्यूट की जाएगी जो ये एग्जामिन करेगी कि कौन से ऐसे केसेस हैं जो जेन्युइन केसेस हैं जहाँ पे फैमिलीज़ को फौरी तौर पे सपोर्ट की ज़रूरत है, तो उस सपोर्ट पैकेज में उनको कंसिडर किया जाएगा और उस फैमिली के लिए 5 मिलियन पर फैमिली जो है वो सपोर्ट पैकेज उसका ऐलान किया है वज़ीर आज़म साहब ने। हुकूमत का लापता अफराद के लवाहिकीन की दाद रसी के लिए बड़ा फैसला। 5 साल से लापता अफराद की फैमिली के लिए 50 लाख रुपए के पैकेज का ऐलान। हर लापता फर्द के अहल खाना को 50 लाख रुपए दिए जाएंगे। माशी इक़दाम के साथ नादरा, पासपोर्ट और विरासत के कानूनी मसाइल को भी हल किया जाएगा। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं लापता अफराद के मामले पर कमेटी बनाई जाएगी। खुसूसी कमेटी लापता अफराद के केसेस देखेगी। गवादर इंतजामिया और बलोच यकजहती कमेटी के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। सूबे भर की तमाम कौमी शाहराएं खोल दी गईं। मोबाइल नेटवर्क बहाल। बलोच यकजहती कमेटी ने गवादर समेत बलोचिस्तान भर में तमाम धरने खत्म कर दिए। बलोच यकजहती कमेटी की डॉक्टर महरंग और डेप्यूटी कमिश्नर गवादर ने मुआहदे पर दस्तखत किए। सब इदारे अपनी आईनी हुदूद में रहकर सपोर्ट करें तो कौमें आगे बढ़ती हैं। पावर सेक्टर और FBI दुरुस्त ना हुए तो खुदा न खास्ता कश्ती डूब जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब, कहते हैं बिजली बहरान हल करना इत्तेहादी हुकूमत और पूरी कौम का एजेंडा है। इस पर सियासत अवाम की तौहीन के मुतरादिफ है। हुकूमत बिजली, तेल और तनख्वाहदार तबकों पर टैक्स लगाकर पैसा कमा रही है। ये बात तय हो गई है कि बिजली के बिलों में कमी नहीं होनी। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं अपोजिशन अलायंस न बनने की वजह से तितर बितर है। जब तक अपोजिशन जमातें इत्तेहाद नहीं करेंगी तब तक यही चलेगा। हुकूमत खुल्लम खुल्ला घूम रही है और सुप्रीम कोर्ट के दिलेर जजेस के खिलाफ साजिशें हो रही हैं। सिर्फ आज के मसाइल हल करने से मसाइल मुकम्मल तौर पर हल नहीं हो सकते। बिजली का मसला संगीन। पावर सेक्टर के स्ट्रक्चर के टैरिफ को रीस्ट्रक्चर करना होगा। वज़ीर-ए-आला सिंध का तकरीब से खिताब, सिंध इलेक्ट्रिक पावर कंपनी बनाने का ऐलान। कहते हैं मुल्क में कोयले से सबसे सस्ती बिजली थर में बन रही है। ताजिरों के मसाइल हल करने के लिए काम कर रहे हैं। साबिक गवर्नर सिंध डॉक्टर इशरतुल इबाद खान का जल्द वतन वापसी का ऐलान। GTV न्यूज़ के प्रोग्राम 7 से 8 में गुफ्तगू करते हुए बोले, बदकिस्मती से अदालतों को सियासी कर दिया गया है। मुल्क के जो हालात हैं, सोचा मुझे कुछ करना चाहिए। मुल्क को आगे लेकर जाने के लिए अपना हिस्सा डालना चाहता हूँ। काफ़ी लोगों से मैं राबते में हूँ। नई पार्टी के लिए मेरी पहचान पाकिस्तान के नाम से स्लोगन दिया है। हुकूमत पर लाकानूनियत का इल्ज़ाम। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं अगर 13 जजों के फैसले के खिलाफ आप कुछ करते हैं तो ये लाकानूनियत है। डॉक्टर शाहिद सिद्दीक के कत्ल, रुकन कौमी असम्बली एजाज इम्तियाज़ को उठाने और रहनुमाओं को धमकियों की मजम्मत। कहा महमूद खान अचकजई को मुज़ाकरात के लिए बानी PTI की तायद हासिल है। हुकूमती कमेटी और जमात इस्लामी के दरमियान मुज़ाकरात में पेशरफ्त। वफाकी हुकूमत की सिफारिश पर हुकूमत पंजाब का जमात इस्लामी के मकामी रहनुमाओं और वर्कर्स की रिहाई का फैसला। जमात इस्लामी का रावलपिंडी में धरना जारी। एहतजाज का दायरेकार वसी करने का ऐलान।
پی ٹی آئی رہنماؤں کو گرفتاری کا خوف، جماعت اسلامی کے دھرنے میں شرکت کے بعد واپس چلے گئے۔ شعیب شاہین شہریار ریاض کو پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی کے کارکنوں نے حصار میں لے کر روانہ کیا۔ دونوں رہنما دھرنے کی بیک سائیڈ سے موٹر سائیکل پر بیٹھ کر نکل گئے۔ راولپنڈی پولیس پی ٹی آئی کے رہنماؤں کو گرفتار کرنے پہنچی تھی۔ تحریک انصاف اور جمعیت علماء اسلام کے درمیان اتحاد سے متعلق پیش رفت، پی ٹی آئی اور جے یو آئی کی مذاکراتی کمیٹیوں کی ملاقات طے پا گئی۔ پہلا اجلاس منگل کو ہوگا۔ ملاقات میں جے یو آئی سربراہ مولانا فضل الرحمان بھی شریک ہوں گے۔ پی ٹی آئی اور جے یو آئی نے 5 رکنی کمیٹیاں تشکیل دے دیں۔